अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्यार संख्या 99। प्रभुर मिष्टवाक्य सुनी सन्यासी गण चित्त फिरी गैल कहे मधुर वचन। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत को जो प्रस्तुत किया अब तक वो बड़ा ही मधुर तरीके से किया, जिसमें कि सामने वाले को काटा नहीं गया। अक्सर हम जब सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाले को काट डालते हैं। काटने से ये होता है कि वो संग्राम को तो हार जाता है, लेकिन वो कभी उसका दिल नहीं जीत पाते। हम उसका शरीर जीत लेते हैं, उसके अहंकार को जीत लिया, माना हरा दिया उसको, लेकिन उसके हृदय को नहीं जीता। हृदय को ना जीतने के कारण वो व्यक्ति कभी आपका नहीं होगा। ये एक अगर उसके वास्तव में उस व्यक्ति को परमानेंटली जीतना है तो उसके हृदय को जीतना पड़ेगा। और हृदय को जीतने के लिए हृदय को काटा कैसे जा सकता है? हाँ, और हृदय को जीतने के और भी लाभ हैं। एक रिलेशनशिप बनते हैं, सोसाइटी बनती है, संबंध बनते हैं। नहीं तो ज्ञानी की तरह संसार में अकेले ही रह जाएंगे, सबको हराते 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 हराते, मारते काटते अकेले ही रह जाएंगे। अकेला इंसान संसार में ज़्यादा नहीं जी सकता है। हाँ, क्योंकि हमें आदान प्रदान चाहिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन। बल्कि हर जीव को आदान प्रदान चाहिए। तो आदान प्रदान तभी करेंगे जब कुछ लोग बचेंगे संसार में। अपने ज्ञान से हम दूसरों को काट ही डालेंगे तो बचेगा कौन यहाँ पर? इसलिए जब हम सिद्धांत को प्रस्तुत करें तो इस प्रकार करें कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे, ना कि वो हार जाए। तो महाप्रभु ने इस प्रकार से बड़ी प्रेम से अपने को मूर्ख बताते हुए, देखिए जब आप खुद को हारा हुआ या मूर्ख डिक्लेयर करोगे तो दूसरा आपके ऊपर अटैक नहीं करता है, बल्कि आपकी बात सुनने लगता है। भक्त भी कई बार ऐसे दिखाते हैं कि वो बड़े दीन हैं। आपके दरवाजे पर आए हैं कुछ लक्ष्मी मांगने, बड़ा दीन व्यक्ति है बेचारा, आपके दरवाजे पर आया पैसे मांगने, गीता के लिए, मंदिर के लिए। हाँ, तो सामने वाला भी दीनता वैसा करो। तो कई बार हम पैसे मांगते हुए भी ऐसे मांगते हैं जैसे कि हम कोई भिखारी थोड़ी हैं, मांग रहे हैं, गुरु ने बोला है। ये बात सही है, भिखारी नहीं है, लेकिन भिखारी का रोल तो अदा करना ही पड़ेगा। पुस्तक वितरण करते हुए, धन एकत्रित करते हुए मंदिर के लिए हमें हम्बल तो होना ही पड़ेगा, लाइक अ बेगर, भिखारी की तरह। उससे क्या होगा, सामने वाला, उसका अहंकार संतुष्ट होता है जब वो किसी को कुछ देता है। भीख देने में सामने वाले का अहंकार संतुष्ट होता है। उसके अहंकार को तो संतुष्ट करना ही है, तभी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप बोल पाओगे कुछ, फिर आप प्यार से बोलोगे धन्यवाद आपका, आपने ये भगवद्गीता ली। आप जानते हैं यहाँ पर फ्री क्लासेस चलती हैं भगवद्गीता की। या फ्री मत बोलिए, अगर उसको लगता है आपको बहुत बड़ा आदमी है, फ्री सुन के चिढ़ जाएगा। यहाँ भगवद्गीता की क्लासेस चलती हैं रेगुलरली। हाँ, उसको आप सुनने आ सकते हैं। और कुछ ज़्यादा फिलॉसफी बोलेंगे चलते फिरते तो ना डिबेट हो सकती है, ज़्यादा बोलने से डिबेट हो जाती है। आप तो वहाँ 1-2 मिनट के लिए हैं बस। उसको प्रसाद दिया, थोड़ा सा कनेक्शन किया, यहाँ पर मंदिर है, आप आइए कीजिए, दर्शन किया कीजिए। आप आना, आपका जब जन्मदिन होगा आप मुझे फ़ोन करना, हम आपसे आरती कराएंगे, कुछ भी कह सकते हैं इस तरह की चीज़ें। अहंकार को संतुष्ट करते हुए यदि हम कुछ बोलेंगे तो सामने वाला उसको सुनता है। तो चैतन्य महाप्रभु की मधुर वाणी सुनकर सारे मायावादी सन्यासी प्रभावित हो गए। उनके चित्त बदल गए और उन्होंने मीठी वाणी को, देखिए ये आप जानते नहीं है, ये हम इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि कितने कट्टर थे ये लोग और हैं ये लोग आज भी। डिबेट्स में, डिस्कशन में ये ज्ञानी प्रवृत्ति के हैं, ये हार नहीं मानते हैं कभी। ऐसा व्यक्ति प्रभावित हो जाए, उसका हृदय बदल जाए, ये केवल मधुरता से। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं सत्य कैसा होना चाहिए, सत्य मधुर भी होना चाहिए बोलने में, प्लीजिंग। ऐसा सत्य को इस पर ऐसा सत्य बोलिए नहीं कहा, मतलब सत्य को बदल मत दीजिए। हाँ, इट्स नॉट लाइक संसार में जैसे भागवत कथा हो रही है, बड़ा प्लीजिंग ऐसा प्लीजिंग नहीं कि कथा का या शब्द का मतलब ही बदल दिया, रास नृत्य ही दिखा दिया, फिलॉसफी बताई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सत्य बोला इस प्रकार गया कि वो प्लीजिंग लगे, मधुर लगे, तो सामने वाले का चित्त बदल जाता है। तो उनके चित्त बदल गए और मीठी वाणी में बोले
मायावादी सन्यासी चैतन्य महाप्रभु से उनकी यह आलोचना करने के लिए वाराणसी में मिले थे कि वे संकीर्तन आंदोलन में भाग क्यों ले रहे हैं भैया, क्यों करते हुए नाच गाना। उन्हें संकीर्तन आंदोलन पसंद नहीं था, भीड़ भड़क्का पसंद नहीं था। संकीर्तन आंदोलन के विरुद्ध यह आसुरी स्वभाव निरंतर बना हुआ है लोगों का। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु के समय में था, उसी तरह प्रहलाद महाराज के समय में भी था। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो संकीर्तन करे, भगवान का नाम ले, और यही एकमात्र कारण था उनके बीच में मतभेद का। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधम। जो नितांत मूर्ख हैं, मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा ढक लिया गया है, माया उपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित, आश्रित स्वभाव के हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते। मायावादी सन्यासी आसुरम भावम आश्रित है, असुरों का मार्ग अपना रखा है। बताइए, प्रभुपाद कह रहे हैं दे आर नॉट इवन स्पिरिचुअलिस्ट। प्रभुपाद तो कह रहे हैं असुर है। ठीक है, कई बार बड़े कोई बात नहीं, मायावाद जो भी है, हाँ कुछ तो कर ही रहे ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को समझ ही रहे ना। प्रभुपाद कह रहे हैं दे आर आसुरी। मायावादी कहते हैं कि हर वस्तु का आखिर उद्गम निर्विशेष है और इस तरह में ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं। यह कहना कि ईश्वर नहीं है ईश्वर का प्रत्यक्ष निषेध है, किंतु यह कहना कि ईश्वर हैं किंतु उनके हाथ पांव सिर नहीं है, ना वो बोल सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो खा सकते हैं, ये उनके अस्तित्व के निषेध करने का नकारात्मक मार्ग है। एक आदमी तो कहता है ईश्वर है ही नहीं, ठीक है, आई डोंट बिलीव इन गॉड। एक कहता है यस गॉड एग्जिस्ट, बट उसके हाथ पैर पाँव ये सब कुछ नहीं है, हाँ निर्विशेष है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं ये भी उसी तरह का उनके अस्तित्व को निषेध करना ही है, दूसरे तरीके से, बल्कि ये ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि इसमें आदमी यही, जैसा हम कई बार चर्चा करते हैं, आदमी को लगता है कि वो आध्यात्मिक है, वो इस रास्ते पे चल रहा है, जबकि वो नहीं चल रहा है। जो व्यक्ति देख नहीं सकता वह अंधा कहलाता है, जो चल नहीं सकता वो लंगड़ा कहलाता है, जिसके हाथ नहीं है वह असहाय है, जो बोल नहीं सकता गूंगा है, जो सुन नहीं सकता वो बहरा है। मायावादियों की कल्पना है कि ईश्वर यानी कि गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला, हाँ ऐसा है भगवान, ये कहकर उसका अपमान करते हैं। इसलिए भले ही वे अपने आप को महान वेदांती क्यों ना कहते रहें, वे वास्तव में माया उपहृत ज्ञान भी हैं, आसुरम भावम आश्रिता भी हैं, और उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। दूसरे शब्दों में प्रकांड पंडित तो लगते हैं, किंतु उनके ज्ञान का सार मानो निकाल लिया गया है, सार निकाल लिया गया है। पंडित तो हैं लेकिन सार नहीं है, करना क्या है, निचोड़ क्या है। वैसे ही जैसे आजकल के ज्ञानी हो गए हैं, ज्ञान तो बहुत है लेकिन निचोड़ क्या है, करना क्या है, जीवन का पर्पस क्या है, ये मिसिंग है। उसी तरह से ये लोग हो सकता है बहुत सारी तपस्या कर रहे हो, तो क्या हो गया, संसार में भी लोग कितनी तपस्या कर रहे हैं, सवेरे से लेकर रात तक लोग तपस्या ही तो कर रहे हैं, ट्रेनों में, बसों में, ऑफिस में, इधर उधर, मंडी में, मार्केट्स में, बहुत तपस्या है। तो ऐसी तपस्या का क्या लाभ। तो ये है, तो गधा सबसे बड़ा तपस्वी हो गया संसार के अंदर। सबसे बड़ा तपस्वी कौन, गधा, ऊँट बेचारा रेगिस्तान में बिना पानी के भी चलता रहता है, उसके सब ऊपर बैठे हैं कई सारे लोग, इधर से उधर, इधर से उधर, गरम गरम रेत में चलता है तपस्वी। बट ये तपस्या तो नहीं कही जा सकती ना। संसार में सभी तपस्या कर रहे हैं, और वास्तव में लोग इसको तपस्या मानते हैं। आप यू हैव टू बिलीव दिस। लोग कहते हैं बहुत परिश्रम कर रहे हैं अपने परिवार को चलाना, ये एक संघर्ष है, तपस्या है। हमने अपने परिवार को, अपना पेट को काट के बड़ा किया, हमने ये अपना खून पसीना लगा दिया, हमने ये किया, बट ये तो करना ही नहीं था। शास्त्र कह रहे हैं खून पसीना भगवान के लिए लगाना था, आत्मबोध के लिए लगाना था, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए लगाना था। हाँ, और फिर आपके आगे वाली पीढ़ी भी उसमें लगती, लेकिन हमने लगा दिया इन्हीं चीज़ों में, अब वो भी लग गए इन्हीं चीज़ों में। तो ये तपस्या नहीं है। इस तरह से ज्ञान, हम क्या ये बता रहे थे आपको कि ज्ञान माया हर लेती है, निचोड़ नहीं पता। उसे मायावादी हैं, या मान लीजिए कोई भी योगी है, वो योग कर रहा है, योग के बल पे बहुत सिद्धियां कर रहा है, लेकिन योग का पर्पस तो उस परमात्मा का दर्शन है हृदय के अंदर। चलो इतना ही मान ले कि कम से कम इतने पे तो आइए, इफ़ नॉट कि भगवान के पर्सनल फॉर्म पे आप उनके दर्शन कर सकें साक्षात, या उनकी कथा सुन सकें, लेकिन हृदय में तो दर्शन कर ही सकते हैं। योगी का पर्पस ये तो होना ही चाहिए। वैसे ज्ञानी का पर्पस कम से कम ये तो होना चाहिए कि वो समझे, हाँ, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान वाम माम प्रपद्यते, कि वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभा। कम से कम इस निष्कर्ष पर तो आए कि वासुदेवम सर्वमिति, दैट ही इज़ द अल्टीमेट,
हाँ, अहम सर्वस्व प्रभवो, ही इज द अल्टीमेट। मत्ता नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मेरे से बियॉन्ड कोई नहीं है, ही इज़ द अल्टीमेट। जैसे कि एक पर्ल्स, मोती एक नेकलेस में धागे से पिरोए जाते हैं, वैसे भगवान इन सब चीज़ों को पिरोया है। और वो भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। ये निचोड़ पे तो पहुँचो। जो ये निचोड़ पे नहीं पहुँच रहा है उसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, वो आसुरी स्वभाव में है। और इसी में आ गए आजकल के सारे भौतिकतावादी लोग, ज्ञानी, सारे कर्मकांडी लोग। तो सभी का यानी कि अधिकतर लोगों का भाव संसार में ये वाला है जो ये श्लोक भगवान गीता में बोलते हैं 7.15 में, कि नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। दुष्ट व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, नरों में अधम व्यक्ति, असुर व्यक्ति, माया द्वारा जिसका ज्ञान हर लिया गया है। तो भगवान कौन कौन सी डिग्रीज यहाँ यूज़ कर रहे हैं? हाँ, सुपरलेटिव पता नहीं क्या क्या यूज़ कर दिया है एक ही श्लोक में। ये मेरी शरण में नहीं आते हैं। इसलिए जो भी भगवान की शरण में नहीं आ रहा है वो इस अवस्था में है। लेकिन भक्त इतने दयालु है कि ऐसे लोगों को भी हम्बली प्रेम से कुछ दे रहे हैं ताकि वो धीरे से कन्वर्ट हो जाए चुपके से, और उनका जीवन भला हो जाए उनका। हमारा कन्वर्जन पैसे के आधार पर नहीं है, हमारा कन्वर्जन बल के आधार पर नहीं है। हम हॉस्पिटल खोल के धोखे से, अब मेरे को कोई बता रहा था, अभी हम रिसेंटली कहीं मिले, तो क्या हो रहा है हम आपको बताएं कि कुछ धर्म परिवर्तन करने वाले लोग क्या कर रहे हैं आजकल। मेरे को एक एग्जांपल बता रहे थे वो, कि गांव में गए और बच्चे कैसे टारगेट कर रहे हो, गाड़ी ख़राब हो गई, ख़राब होने का नाटक किया उन्होंने, गाड़ी ख़राब हो गई, और वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए, बच्चे इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने बोला हमारी गाड़ी खड़ी ख़राब हो गई है, आप प्लीज़ प्रे टू अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाँ अल्लाह प्रे कीजिए। अब वो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह को प्रे कीजिए, और प्रे किया, गाड़ी चली नहीं। अच्छा प्लीज़ प्रे टू विष्णु, विष्णु को तो चलो उसमें कुछ हिंदू भी थे तो कर लेते हैं, कुछ नहीं हुआ। गणपति, दिस दैट, थोड़ी देर तक। अच्छा प्लीज़ प्रे टू जीसस। कैसे करते हैं? उन्होंने बताया जीसस को ऐसे प्रे करते हैं, और गाड़ी ठर 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 चढ़ गई। और बच्चे तो वहाँ से उछलने लगे, लोग, गाँव के लोग, साधारण लोग। ऐसे ये इज़ द रियल इंसिडेंट बता रहे थे वो। और ऐसे ही बता रहे थे एक और, कि हॉस्पिटल में भी यही करने लगे हैं। वो हॉस्पिटल खोलते हैं, वहाँ लोगों को एडमिट करते हैं और बोलते हैं तुम प्रे करो, हाँ तो तुम ठीक हो जाओगे। उस प्रकार उनको दवाई दी और वो ठीक हुए, उनको लगता है ये इस प्रकार से। तो ये धोखा दे के, बल से, धन से किसी को ठग कर, ये सनातन धर्म इस तरह से लोगों को कन्वर्ट नहीं करता है। हम तो कन्वर्ट करते ही नहीं, हम तो रिवाइव करते हैं उनकी कॉन्शियसनेस को। बाई देमसेल्व्स दे रिवाइव इट। हम तो उन्हें मेथड बता देते हैं, इसको ट्राई करिए अपने आप और देखिए आपकी कॉन्शियसनेस में कोई परिवर्तन है कि नहीं, बस और कुछ नहीं। अंदर की चेतना में परिवर्तन देखिए, बाहर के चमत्कार को मत देखिए, कुछ भी करिए, इसका अंतर देखिए अपने अंदर। हाँ ये तो रियल टेस्ट हो गया, अंतर में फ़र्क आ जाना, इंटरनल क्लीनलीनेस, इंटरनल चमत्कार। बाहरी चमत्कार तो लोग दिखा रहे हैं, शरीर को ठीक करके, स्कूल कॉलेज में की फीस दे के, जादू मंत्र करके, लेकिन इंटरनल चमत्कार कौन दिखा सकता है? तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने इन मायावादियों को इंटरनल क्लीननेस कर दिया। निर्विशेष मायावादी सदैव वैष्णवों का विरोध करते रहते हैं, क्योंकि वैष्णव जन पूर्व पुरुषोत्तम भगवान को परम कारण मानकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। बट सेवा दुनिया में करना कौन चाहता है? सेवक भी सेवा नहीं करना चाहता है। लोग नौकरी में, ऑफिस में जाते हैं, बट नौकरी करना थोड़ी चाहते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन सैलरी मिल जाए। दुनिया में कोई भी आदमी सेवा नहीं, काम नहीं करना चाहता, कामचोर, अधिकतर लोग कामचोर ही हैं। तो यहाँ पर वैष्णव लोग सेवा करने की बात करते हैं, परम पुरुष भगवान का कितनी सेवा करते हैं आप देखिए जरा। वैष्णव लोगों के लिए सवेरे सवेरे उठकर भगवान की आरतियाँ करना, नाच गाना करना, अपना बिस्तर को छोड़कर, और कितना समय लगता है आरती करने में, कितनी वस्तुएं एकत्रित करनी हो, गाना ख़त्म ही नहीं होता है। एक आरती, दूसरी आरती, तीसरी आरती, प्रेयर, ये वो जपा, ऐसा लगता है पूरा दिन इसी में निकल गया। उसके बाद थोड़ी देर का रेस्ट होता है, दूसरा भोग लगने की तैयारी है, फिर से आरती हो गई जी। उसके बाद बोलेंगे जी वहाँ चले जाओ, अब यहाँ पर संकीर्तन करो, अब यहाँ जुलूस निकालो, अब शाम को फिर से आरती करो। हाँ, तो करते 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 कितना सेवा है इसमें। तो जो कामचोर है, तमोगुण में है, आलसी है, वो सेवा से भागता है।
वो कुछ भी करने से भागता है, कमिटमेंट नहीं लेना चाहता कुछ भी। इसलिए लोगों को बोलो कि माला करिए, मेरी मन में चलती रहती। क्यों मन में, क्यों भाई? क्योंकि मन की माला कभी भी बंद कर सकते हैं, लेकिन मन के की माला तो पूरी फेरनी पड़ जाती है। नहीं तो डर भी लगता है लोगों को, डरते भी तो है ना लोग सारे संसार में, बीच में छोड़ दूंगा तो क्या होगा। एकादशी क्यों नहीं रखनी है? एकादशी रखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी दिन नहीं रख पाया तो, कुछ बीच में छूट गई तो रखूँगा ही नहीं। कमिटमेंट लेनी ही नहीं है। इसलिए शादी की कमिटमेंट नहीं लेनी है, बच्चा भी पैदा नहीं करना है, कोई कमिटमेंट लेनी नहीं ज़िंदगी में किसी चीज़ की भी। ये हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है, इसलिए लोग इस रास्ते पे आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एक जानवर की तरह फ्री रहना चाहते हैं विद नो कमिटमेंट। नो कमिटमेंट टू अ बिच। आई वुड लाइक टू हैव रिलेशनशिप विद एनी बिच, नो कमिटमेंट। दिस ये आजकल का कल्चर है, इसलिए वो विरोध करते हैं वैष्णव का, क्योंकि वैष्णव भगवान को परम कारण मान के उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को देखने, उनसे बात करने, उनके साथ भोजन करने, नृत्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। यस, इट इज़ अ पर्सनल रिलेशनशिप। हाँ, आदान प्रदान, भक्त और भगवान के बीच आदान प्रदान होता है। लेकिन इस आदान प्रदान में हम अपने आप को सेवक और भगवान को स्वामी मानते हैं, ये और समस्या हो गई। संसार में अपने आप को कोई सेवक नहीं बनाना चाहता। तो पहले तो मैंने बोला कोई सर्विस करना नहीं चाहता है, इसलिए वो सेवक कहलाना नहीं चाहता है, क्योंकि संसार में थ्रू आउट एक कंपटीशन है कि आई एम मैनेजर, आई एम सीनियर मैनेजर, आई एम एवीपी, आई एम वीपी, आई एम डायरेक्टर, आई एम दिस। तो आदमी इसको ग्रोथ कहता है, हाँ ये मेरी ग्रोथ हो रही है। कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि भारत में हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब थे तो इतनी पॉलिटिक्स होती है कि सैलरी मत बढ़ाओ लेकिन डेजिग्नेशन बढ़ा दो, आदमी प्रसन्न हो जाता है, पागल बनाया जाता है लोगों को। असिस्टेंट, हाँ, और एक एसोसिएट, कई कई वर्ड निकाले जाते हैं। सीनियर असिस्टेंट, सीनियर एसोसिएट, सीनियर है, वो डेजिग्नेशन का अंबार लग जाता है वो। हाँ, बस कि डेजिग्नेशन बढ़ा दो, पीपल सी इट एज ग्रोथ। मोस्टली काम वही कर रहा होगा, ये भी एक समस्या है। काम वही कर रहा है बेचारा, लेकिन डेजिग्नेशन बदल गई उसकी, वो खुश है लेकिन, क्योंकि कोई भी वास्तव में सेवक नहीं बनना चाहता है, जबकि जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास। ये एक और समस्या है हमारी वैष्णव फिलॉसफी में, कि हम उसको सच बता देते हैं कि आप सेवक हैं, जानते हैं आप, तो सेवक को बनाने, वो कंपनी का डायरेक्टर है भैया, कोई आदमी, कोई प्रेसिडेंट है, हाँ, वो कैसे सेवक। अब बाकी फिलोसोफर जो हैं, प्रणालियाँ, वो उसको चढ़ा देती हैं हवा में। यहाँ बोलते हैं आप सेवक हो, थोड़ी आपको झाड़ू लगाना पसंद करेंगे। हाँ, आप जानते हैं किंग प्रताप रुद्र ने, राजा प्रताप रुद्र ने झाड़ू लगाया था सड़क पर, जब जगन्नाथ जी आए थे। तब कोई हमारा शूटिंग नहीं होती थी, वीडियो कैमरे की शूटिंग करके कल चल देखिए जी राजा प्रताप रुद्र ने झाड़ू लगाया, कोई देखता ही नहीं था। अब तो शूटिंग के चक्कर में कई लोग झाड़ू पकड़ लेते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स। राजा प्रताप रुद्र ने झाड़ू लगाया, बड़े बड़े लोग भगवान के, राजा मान सिंह हम देखते हैं जयपुर में, ही वॉज जस्ट लाइक ए सर्वेंट ऑफ गोविंद देव जी, ही वॉज ए सर्वेंट ऑफ गोविंद देव जी। तो इस प्रकार से बहुत सारे बड़े बड़े लोग ने किया है, लेकिन अधिकतर लोग, हाँ, जो सही मायने में राजा भी जो है ना, राजा भी जो बनते थे लोग, ये बनते थे राज ऋषि। दे वर वेरी एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटीज़, क्योंकि राजा को पिता माना जाता था, सब कुछ माना जाता था, तो एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी बनते थे। अब क्या है, धोखे से, धड़ंगे से, चीटिंग करके, कुछ पढ़ाई लिखाई का इधर उधर से चेप चाप के लोग पैसा कमाने लगे हैं। उनके अंदर योग्यता नहीं है उस पैसे की पोजीशन के लिए, करोड़पति बन गए हैं, लेकिन उनका मानसिकता बहुत छोटी है। कई बार ज़मीन वमीन बेच बाच के, कई बार इलीगल तरीके से, या किसी भी कारणवश थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इधर उधर से, ऐसा बता रहा हूँ, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए, आदमी करोड़पति बन जाता है, लेकिन उसकी योग्यता नहीं है उस धन को धारण करने की, क्योंकि उसका हृदय बड़ा छोटा है, बहुत छोटा हृदय है। राजा थे, राजा युधिष्ठिर, राजा बलि, तो जब देने पे आते थे तो सब कुछ दे डालते थे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड राज ऋषि। तो उनकी योग्यता नहीं है, इसलिए जो पुराने ज़माने के राजा थे वो सेवक बनने को तैयार रहते थे। लेकिन आजकल एक 3rd क्लास का, 4th क्लास का, 5th क्लास का व्यक्ति भी मालिक बनना चाहता है, और फिर बाकी लोगों के बारे में क्या करें। ये कारण है कुछ, इस कारण से इस फिलॉसफी को लोग अपनाते नहीं हैं।
तो यहाँ पर रियल चीज़ बता रहे हैं कि भक्त क्या है, भगवान को देखने, उनसे बात करने, उनके साथ भोजन करने, नृत्य करने के लिए उत्सुक रहता है। द लाइम लाइट इज़ ऑन कृष्णा। हम चाहते हैं कि लाइम लाइट मैं हूँ, फोकस लाइट मेरे ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर सारी फोकस लाइट कृष्ण के ऊपर है। एक और समस्या है, अरे हम भी तो कुछ हैं। प्रेम के निजी आदान प्रदान मायावादी सन्यासियों को नहीं भाते, इसलिए बनारस के मायावादी सन्यासी द्वारा चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने का मूल उद्देश्य उनके ईश्वर की साकार विचारधारा को परास्त करना था। बट परास्त कैसे करोगे जब कोई सामने वाला तलवार ही नहीं उठाई, तो परास्त कैसे करोगे? आपने तलवार उठाई हुई थी, सामने वाला ऐसे करके आ गया आपके सामने, अब क्या करें बताइए? ऐसे प्रीचिंग करी जाती है। अगर आप लड़ते तो मैंने बताया या तो हम जीतते, अगर हम जीतते तो सामने वाले का गला कट जाता, तो हमारा तो पर्पस डिफीट हो गया। अब जो दोबारा पैदा होगा तो कैसे पैदा होगा? फिर से असुर बन के पैदा होगा, जबकि हमने असुरों को जड़ से मिटाना था। हमने मार दिया, वो फिर से पैदा होगा। हमने आग लगा दी जंगल में, घास फिर से पैदा हो जाएगी। हमने तो समूल नष्ट करना था, इसलिए हाथ जोड़ लिए गए। तो लड़ाई नहीं, हाथ कह रहे मायावादियों को परास्त करना था। हाँ, किंतु प्रचारक के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों के मनों को बदल दिया। वे सभी महाप्रभु की मधुर वाणी से द्रवित हो उठे और उनके मित्र बनकर उनसे मधुर वाणी में बात करने लगे। फर्स्ट वी हैव टू मेक फ्रेंड्स, देन डिवोटीज। ध्यान रखिए, ये एक प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि कृष्ण इतने आसानी से उतरते नहीं हैं गले में, बिकॉज वो त्रिभंग हैं, फंस जाते हैं। हमें पहले लोगों के साथ मित्रता बनानी पड़ती है, उनको सर्व करना होता है, और मित्रतावश आप उनसे जप करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए। लेकिन आप अगर सिद्धांतवश उनसे कुछ कराना चाहेंगे तो वो भी सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मित्रतावश, यार मेरे लिए तो आज एकादशी रख लिया, मेरे लिए नहीं रख सकता, मेरे लिए भाई एक बार, आज मेरा जन्मदिन है, क्या देगा मुझे? बोल तेरे को क्या चाहिए, तुम मेरे लिए एक माला कर ले। ऐसे आदमी कर लेगा? आप उसको चैलेंज करोगे तो नहीं करेगा। तो इसी तरह सभी प्रचारकों को विरोधियों का सामना करना पड़ता है, किंतु उन्हें और अधिक शत्रुतापूर्ण नहीं बनाना चाहिए। वे तो पहले से ही शत्रु हैं, और यदि हम उनके रुक्ष भाव से या अशिष्टता से उनसे बात करेंगे तो उनकी शत्रुता बढ़ जाएगी। अतएव जहाँ तक हो सके हमें चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और विरोधियों को शास्त्रों के उद्धरण देकर तथा आचार्यों के प्रमाण प्रस्तुत करके प्रभावित करना चाहिए, न कि हराना चाहिए। इसी प्रकार से हमें भगवान के सारे शत्रुओं को परास्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से परास्त किया, लेकिन कैसे किया? प्रेम से परास्त किया, और फिर वो करने लगे वही सारे। अब चांद गाजी का देखिए, चांद गाजी मृदंग तोड़ रहा है, दुष्ट कहीं पर संकीर्तन नहीं होने दे रहा है, महाप्रभु ने उसको पूरा डरा दिया, करा कुछ नहीं, करोड़ों लोगों को लेके चले। वहाँ बता रहे कितने लोग थे वहाँ जुलूस में, हरे कृष्णा कीर्तन चल रहा है। अब जब गए चांद गाजी के घर में, वो छुप गया, डर गया, बिल्कुल ख़त्म, कुछ करा ही नहीं। महाप्रभु गए, प्यार से बात करी, क्या कर रहे हो आप, ये ऐसा क्यों कर रहे हो? वो बल्कि उसने बोला महाप्रभु से, उल्टा उसने रिलेशनशिप बनाया, देखिए हम तुम रिलेटिव तो हैं, ये नीलांबर चक्रवर्ती, ये तुम्हारे नाना जी और हम ये ऐसे खानदानी लोग हैं, हम तो दास्त हैं, मैं तो तुम्हारा चाचा ताऊ ही तो हूँ, मामा ही तो हूँ। हाँ, तो महाप्रभु ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा क्यों करते हो तुम, ये मांस क्यों खाते हो, गाय का मांस तो खाना चाहिए क्या? कहता हमारे शास्त्र में लिखा है गाय का मांस खाना चाहिए। तो महाप्रभु ने कुछ लॉजिक दिए इस प्रकार से कि उसने कहा हाँ हाँ अब तो ठीक है। इतना प्यार, पहले घबराया हुआ था, अब घबराए हुआ आदमी से ज़रा से प्यार से बात कर लो तो फ्लैट हो जाएगा, और पीछे पीछे जलूस में चल पड़ा हुआ देखिए, और संकीर्तन करने लगा ऐसे। ये किचु कहिले तुम्हें सब सत्य है, कृष्ण प्रेमा से ही पाया यार भाग्योदया। प्रिय चैतन्य महाप्रभु, ये बोल रहे हैं आप लोग सन्यासी लोग, प्रिय चैतन्य महाप्रभु, आपने जो भी कहा वह सब सच है। जिसके ऊपर भाग्य की कृपा होती है उसे ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है। बताइए, इसका मतलब देखिए इससे क्या समझ में आता है कि इन लोगों को पहले से ही पता है इस बात का। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, कई बार आदमी की एक पोजीशन है, आदमी चाहता है कई जगह प्रणाम करने के लिए लेट जाए, लेकिन उसको लगता है यार मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं कैसे लेट कह सकता हूँ ज़मीन पे। उसको उसकी पोजीशन समाज रोक देता है, और वो समाज से डरता है, इसलिए भक्त बनने के लिए बोल्ड होना पड़ता है। फिलॉसफी समझ में आ रही है, सब कुछ सही है, लेकिन मेरी पत्नी, हाँ, लेकिन मेरा ऑफिस, लेकिन मेरा रुतबा मुझे करने नहीं दे रहा है प्रभु जी, तो इसको तोड़ना पड़ता है। यही है। तो ये लोग भी उस सो कॉल्ड ज्ञान के
हाँ, माया उपहर्त ज्ञान, हाँ, दैट सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो इतना था कि कहीं कहीं पर अगर ये पढ़ते भी होंगे शंकराचार्य भाष्य से, शंकराचार्य का कई जगह वो भगवान की खूब ग्लोरिफिकेशन करते हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान से कैसे हट जाएं जो आज तक उन्होंने साबित किया है। लेकिन जरा सा भी उनको प्रेम से ये बात जब उनके सामने आई तो उन्होंने एग्री किया, यस, भगवत प्रेम से बढ़कर क्या हो सकता है। कई बार लोग ऐसा सोच लेते हैं, जैसे कि मैं एक बार, एक मेरे मित्र थे, मुस्लिम थे वो, तो उन्होंने मेरे को बड़ा एक बार बड़ी सरप्राइजिंग बात बोली हमारी, मैं क्योंकि मेरे को देखते रहते थे, वो खूब डिबेट करते थे, खूब डिबेट करते थे, तो हम प्यार से उनसे बात करते रहते थे। एक दिन वो खुद ही बोल पड़े, मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया, कि कहीं पर बता रहे थे ऐसा लिखा है कुरान में कि भगवान का जो, अल्लाह का जो कलर बताया है वो शाम काला ही बताया गया है। आई वॉज सरप्राइज्ड। इसका मतलब यानी कि उसका रूप बताया गया है। हाँ, अब ये तो वेरीफाई करना पड़ेगा, बट ही सेड दिस कि उनका रूप बताया गया है और वो काला ही बताया गया है। लेकिन इसको क्यों उजागर नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये जो मूर्ति पूजा के नाम पे ढकोसला चालू हो गया है चारों तरफ, ये है वो है, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। उनका मतलब था किसी ने सूंड बना ली, उसको भगवान बना लिया, किसी ने पक्षी को बना लिया, सांप को बना लिया। तो शायद कहीं ना कहीं इसको विरोध करने के चक्कर में ये बोल दिया गया कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है। ये थोड़ा नेगेटिव चीज़ हो गई, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इससे लोगों ने यही मान लिया फिर सच्चाई, तो बिल्कुल ही भगवान के पर्सनल रूप से हट गए। रूप है लेकिन वो है जो शास्त्र में बताया गया है। इसलिए आप, अगर हम जब जाते हैं डिटेल में तो दिखता तो यही है, लेकिन लोग मान नहीं रहे इस चीज़ को, ड्यू टू एनी रीज़न। लोगों ने धारणा बना ली है कि वो उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, भला उसको कोई देख सकता है? अब बताओ, अल्लाह को देखने के लिए उन्होंने बोला कि ये, कि हमारे तो शास्त्र में ये लिखा है, ये करेगा तो उस अल्लाह को देख पाएगा। आप कह रहे हैं हम मंदिर में देख रहे हैं, है ना? इन चीज़ों को नकारने के लिए ऐसे कैसे देख लोगे आप? हम कंटामिनेट स्थिति में हैं, हम कैसे भगवान को देख लेंगे? अब वो जानते नहीं है इस विग्रह पूजा, इस विग्रह की चमत्कार को, या कोई भगवान को साक्षात देख भी सकता है क्या? इन चीज़ों को नकारते हुए उन्होंने इसको टोटली हटा ही दिया अपने जीवन से। जानते हैं, इसलिए ये भी जानते हैं कि भगवत प्रेम सब कुछ है, लेकिन आज बोल रहे हैं कि ये तो भाग्य से मिलता है। अब वो जानते नहीं है तो लुटाया जा रहा है फ्री में। भाग्य से मिलता है, लेकिन ये भाग्य तो हर व्यक्ति को लुटाया जा रहा है आज की डेट में। इसलिए सबको मिल सकता है, लेकिन जो वास्तव में भाग्यशाली होता है वही कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ कर सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, बहुत लकी व्यक्ति, जिसको गुरु की, कृष्ण की कृपा से भक्ति की लता का बीज प्राप्त होता है। बीज प्राप्त होता है, ध्यान रखिए। हाँ, फल प्राप्त नहीं होता है। गुरु बीज देते हैं, बताते हैं ऐसे सिंचाई करो, ये करो, लेकिन उगाने, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरा खेत है, मुझे उगाना है। उगाने का प्रोसेस भगवान गुरु बता रहे हैं, बीज गुरु दे रहे हैं, कृष्ण के कहने पर। ये व्यक्ति ठीक लग रहा है, इसके पास जाओ, इसको बोलो, वो दे रहे हैं, ये लो, ये है, ऐसे करना है, ये करना है, ये करो, ये ना करो, ये ना करो। खेत में कई बार एडवाइज़र आते हैं, वो बताते हैं, हाँ ऐसे करो, ये खरपतवार को ऐसे करो, ये ऐसे करो, इतने दिन बाद ये करो, हाँ इस तरीके से। लेकिन वो करने का काम किसका है? करने का काम हमारा है। ऐसे करोड़ों जीव हैं जो भौतिक प्रकृति के नियमों से बद्ध हो चुके हैं और वे विभिन्न शरीर धारण किए हुए इस ब्रह्मांड के ग्रह मंडलों में विचरण कर रहे हैं। इनमें से कोई एक भाग्यवान व्यक्ति को गुरु प्राप्त होते हैं, वो भक्ति का अर्थ समझ पाता है और भक्ति के रास्ते पर चलता है। वह प्रमाणिक गुरु या आचार्य के निर्देशन में भक्ति संपन्न करके भगवत प्रेम विकसित करता है, और इस तरह जिसमें कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है वह अचिंत्य भगवान का भक्त बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या समझना चाहिए? अत्यंत भाग्यवान, दिस इज़ द लकी। हम बच्चों का नाम कई बार लकी रख देते हैं ताकि इसको पैसा बहुत प्राप्त हो। हाँ, लकी होगा तो पैसा प्राप्त होगा। लकी मतलब जिसका भाग्य अच्छा है, लड़की अच्छी मिलेगी, कन्या, शादी अच्छी जगह होगी, दहेज खूब मिलेगा, इसके आगे पीछे गाड़ियाँ नाचेंगी, तो लकी है। यहाँ भाग्यवान शास्त्र बताते हैं कि कौन हो भाग्यवान जीव? कौन? जो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जिसको ये बीज प्राप्त होता है वो बहुत ही भाग्यवान है। लेकिन हम कई बार इतने बड़े दुर्भागी बन जाते हैं कि इस बीज को नष्ट कर देते हैं। हाँ, इस बीज को नष्ट कर देते हैं। इस बीज की लता जो उगती है,
लता के साथ साथ खरपतवार भी उगती है, यानी कि भक्ति के साथ कुछ अनर्थ पैदा होते हैं। प्लस कुछ जानवर क्यारी में घुस जाते हैं। हाथी आपकी क्यारी में घुस जाता है। ये क्या हाथी क्या है? वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध और हमारे अनर्थ, खरपतवार, इससे ये बीज सारा लता वता सब नष्ट हो जाती है। तो बहुत ही वो कितना दुर्भाग्यवान व्यक्ति होगा जिसको प्राप्त हुआ था उसने फिर भी खो दिया उसको। तो इसलिए बता रहे हैं कि बहुत ही भाग्यवान रेयर व्यक्ति है जो इसको समझ पाता है, इसको जिसको ये मिलता है। प्रमाणिक गुरु आचार्य के निर्देशन भक्ति संपन्न करके भगवत प्रेम विकसित करता है। निर्देशन में संपन्न कौन करता है? संपन्न हमें ही करना है, लेकिन निर्देशन में करना है। तो इससे क्या होगा? प्रेम विकसित होगा। इस तरह जिसमें कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है वह अचिंत्य भगवान का भक्त बन जाता है और अत्याधिक भाग्यवान समझा जाता है। मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने इस तथ्य को स्वीकार किया, लेकिन कई बार लोग सोचते हैं हम इतने भाग्यवान कहाँ, इसलिए ये तो नहीं हो पाएगा। हम कहाँ भगवान के दर्शन कर पाएंगे? सारी कथाएं सुन ली, सब कुछ सुन लिया। नारद मुनि ने कुछ किया, देखा आप कहेंगे ध्रुव महाराज ने तो किया, नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि ने वैष्णव की सेवा करी बस। भगवान ने उसको गुरु भेजे नारद मुनि, भगवान के पास सामने खुद उनके दर्शन दिए और फिर बताया कि तुम्हें अब ये करना है तब मुझे प्राप्त करोगे। तो कृष्णा विल हेल्प। यद्यपि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति बनना आसान नहीं है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह संभव है, जैसा कि इस कथा से स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण भक्ति कर इहाय सबर संतोष, वेदांत न सुने कहने तार की बात दोष। हे महोदय, आपके कृष्ण के भक्त होने में हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, हम में से हर कोई इससे संतुष्ट है, किंतु आप वेदांत सूत्र पर विचार विमर्श से क्यों कतराते हो? इसमें क्या दोष है? ये बताओ जरा तनिक। अब वेदांत सूत्र तो इनके लिए पूरा जीवन है। देखिए, जीवन कभी भी स्टडी एंड एनालिसिस नहीं हो सकता, हाँ, जो कि आजकल बन गया है, क्योंकि उससे एक तकमा मिलता है। तकमा समझते हैं आप? मेडल, एक पोजीशन आजकल है ना, डिग्री। कई लोग मैंने देखा कि मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, रिटायरमेंट के स्टेज पे थे, भक्ति करा लें। हमने कहा भक्ति में नहीं, मेरी एक इच्छा थी कि ना मैं MBA कर लूँ। एक व्यक्ति मुझे मिले ऐसे, मेरी बड़ी इच्छा रह गई, मैं ये वाली पढ़ाई नहीं कर पाया। हमने करोगे क्या इस पढ़ाई का भैया, तुम अब 50-55 के होने जा रहे हो, तो MBA करना है आपको? MBA करना है हमको, तो शौक है MBA करने का, बट किस लिए? क्या होगा उससे? अब वैसे भी क्या होगा? चलो वैसे तो भी रोजी रोटी कमाओगे, अब क्या कमाओगे? नहीं, वो थोड़ा आदमी को लगता है कि वो किसी को बताने के लिए मैं MBA हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, खुद को भी अच्छा लगता है, इसलिए करना चाहता है। तो जीवन का पर्पस एनालिसिस कैसे हो सकता है? मतलब एनालिसिस ही करता रहे आदमी पूरा जीवन, तो करेगा कब यार? काम कब करेगा? यानी कि ये ऐसे हो गया जैसे कोई व्यक्ति प्लानिंग में ही खत्म हो गया सारा समय। हाँ, मीटिंग एंड मीटिंग। आज की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ? अगली मीटिंग की डेट, बस। मीटिंग में क्या हुआ? और मीटिंग की प्री प्लानिंग में क्या हुआ कि समोसे कौन सी दुकान से आएंगे, कचौड़ी कौन सी दुकान से आएगी, इसकी प्लेट में यहाँ आगे ये रखा जाएगा, इसकी प्लेट में मीटिंग बैठी, कचौड़े कहाँ जी बड़े अच्छे लाए हो जी, कहाँ से लाए हो जी? मीटिंग, और फिर मीटिंग, और फिर मीटिंग, और फिर मीटिंग, नो एग्जीक्यूशन। तो ऐसे स्टडी एनालिसिस का क्या लाभ, जिसमें प्रैक्टिकली कुछ करना ही ना हो, जैसा कि आजकल होता जा रहा है। पढ़ाई, ये डिग्री वो डिग्री। और पूछो तो 16 दुनिया 8, यानी कि नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नो प्रैक्टिकल नॉलेज, इनडिसाइसिवनेस, कुछ नहीं पता करना क्या है जीवन में, भय। ये तो बड़ा आजकल के यंगस्टर्स में, दे आर वेरी अफ्रेड, कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहते। देयर इज अ लेडी हु इज़ ओपनिंग अ कंपनी, वो मेरे को बता रही थी कि हम ऐसा कुछ कंपनी खोलने जा रहे हैं जिसमें वी विल डू सिमुलेशन। क्या करेंगे हम? सिमुलेशन। कि आजकल के लोग पढ़ लिख के जब नौकरी में जा रहे हैं तो नौकरी ऑफिस मतलब हमारे कंपनी के लोग बड़े परेशान हैं। क्यों? उन्हें कुछ आता ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो हम एक कंपनी में उनको काम करने का मौका देंगे, सिमुलेशन करेंगे, हम नकली प्रोसेस बनाएंगे कुछ, कि आप एक कंपनी में बैठे हो। देखो जी, सबसे पहले तो आदमी ऑफिस से आना और जाना, जो ट्रैफिक में आता है तो सारी वो निकल जाती है दिमाग की, सपने जो संजय होते हैं ट्रैफिक में पिट के।
फिर बैठेगा पूरे दिन, बैठेगा वहाँ, बैठा ही नहीं कभी पूरे दिन ऐसे काम करने के लिए। यही चीज़ बहुत बड़ा एक सदमा हो जाता है आदमी के लिए। तो दे विल डू सिमुलेशन। क्यों? क्योंकि लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ख़त्म होता जा रहा है। हाँ, एक्सपोजर उनको इस प्रकार का है ही नहीं। तो ये है केवल ज्ञान 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 और ओनली ज्ञान, नो प्रैक्टिकल सर्विसेज, जो कि भक्ति योग में है। समझ में आ रही है बात? इसलिए यहाँ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम वेदांत सूत्र पर विचार विमर्श क्यों नहीं करते हो? अरे विचार विमर्श करके करना क्या है? जो विचार विमर्श करके जो हासिल करना है उसको चैतन्य महाप्रभु इज ऑलरेडी डूइंग। वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो नाम जप कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, लोगों से करा रहे हैं। यही तो कराना था। इसके लिए हमने पढ़ लिया, पढ़ के समझ लिया। कब तक समझते रहेंगे? कब तक पढ़ते रहेंगे? यही प्रभुपाद ने बोला। कई लोग पूरे दिन बैठ के किताब पढ़ते रहते हैं। अब किताब पढ़ना अच्छी बात है, रीडिंग करना चाहिए, प्रभुपाद ने बोला, लेकिन ऐसे थोड़ी बोला कि पूरे दिन आप मिशन के लिए क्या किया, गुरु के लिए क्या किया। पढ़ते ही रह गए, पढ़ते ही रह गए। पढ़ के समझ लिया, इसलिए पढ़िए। इसलिए कई बार लीला स्मरण, लीला को पढ़ना इज स्टिल डिफरेंट, क्योंकि उससे प्रेम पैदा होता है। बट अगेन मैं तो ये कहूँगा कि प्रेम के साथ फिर कुछ प्रैक्टिकली करेगा भी तो। इसलिए प्रभुपाद ने बताया आरती कीजिए, नाम संकीर्तन कीजिए, कुछ ये काम भी तो कीजिए जो बताए गए हैं। तो ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप लोग वेदांत सूत्र को क्यों नहीं पढ़ते हैं? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? वेदांत सूत्र में क्या है? वेदांत सूत्र में कई लोगों ने अपने अपने लेख लिखे हैं, वैष्णव का भी लेख है अब तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो शंकराचार्य की वेदांत सूत्र है, वेदांत भाष्य है, वो क्या है? शारीरिक भाष्य इसको कहते हैं। वो मायावाद फिलॉसफी से भरा हुआ है, निर्विशेषवाद से भरा हुआ है। और इसका कारण ये है, इसका कारण भी पद्म पुराण में बताते ही हैं कि शिव जी स्वयं शंकराचार्य बनकर आए इस प्रकार का सिद्धांत देने जानबूझ के। तो यहाँ पर प्रभाव बता रहे हैं कि सन्यासी सदानंद योगेंद्र ने वेदांत सार नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें वो कहते हैं कि सदानंद योगेंद्र के अनुसार शंकराचार्य के शारीरिक भाषा में वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों को जिस रूप में प्रस्तुत किया है वे ही एकमात्र वैदिक प्रमाण है। किंतु वास्तव में वेदांत तो वैदिक ज्ञान के सार का सूचक है। वेदांत, समझते हैं आप इस वर्ड को? वेदांत सूत्र, वेदों का अंत यानी कि निचोड़। तो निचोड़ तो उसमें प्रस्तुत ही नहीं हो पा रहा है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्या कह रहे हैं भगवान गीता में, वेदों का अंत क्या है? लेकिन यहाँ पे ये बताया नहीं गया शारीरिक भाष्य में। वैष्णव आचार्यों ने भी अन्य वेदांत भाष्य लिखे हैं, हाँ, जो शंकराचार्य के अनुसार नहीं है। हाँ, उनके पास वेदांत है, जैसे गोविंद भाष्य है। इस प्रकार के हैं। परमेश्वर की पूजा के बदले में वे स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कौन? शंकराचार्य भाष्य जो है उसमें वे चाहते हैं कि लोग ईश्वर के रूप में उनकी पूजा करें। ऐसे लोग वैष्णवाचार्यों की व्याख्याओं को स्वीकार नहीं करते। मायावादी इन दर्शनों पर विचार विमर्श नहीं करते, क्योंकि उनको केवल अद्वैत दर्शन पर पूरा विश्वास है। शुद्ध अद्वैत, शुद्ध द्वैत इत्यादि ये सब नहीं, केवल अद्वैत, यानी कि मैं और भगवान एक हैं, अद्वैत। तो वेदांत सूत्र को समझने के लिए इसी दर्शन को मानकर, मान्य बताकर वे कृष्ण के शरीर को भौतिक तत्वों से बना बता देते हैं और भक्ति को भावुकता बता देते हैं। इसलिए वो मायावादी कहलाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार कृष्ण का शरीर माया द्वारा बना हुआ है, जैसे हमारा बना हुआ है। और जो उनकी भक्ति है वो भी माया है, ये पागलपन है। वैसी भक्ति को कर्मकांड का एक पक्ष मानते हैं। उनके मतानुसार यदि भक्ति मानसिक चिंतन या कभी कभी ध्यान ही है, मायावादी तथा वैष्णव दर्शनों में यही अंतर है। हाँ, तो दोनों के वेदांत सूत्र पर भाष्य हैं। एक का भाष्य ये प्रस्तुत करता है और दूसरे का भाष्य वैष्णव सिद्धांत। लेकिन उनका कहने का मतलब है कि आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते, तो उसका मतलब है कि ये शारीरिक भाष्य क्यों नहीं पढ़ते एक तरह से, जिसका खंडन बड़े प्रेम से चैतन्य महाप्रभु आगे आने वाले श्लोकों में करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।